मार्केट में मेरा एक नाम है। डांस मार्केट में? भाई मोटरसाइकिल मार्केट में मैं आपको डांसर लगता हूँ? जी। तो यार चलान जमा करवाओ, क्या उस बेचारे को मजीद मुसीबत में फंसा रहे हो? ठीक है जी, मैं करा देता हूँ। जहाँ मोटरसाइकिल की किस्तें देता हूँ, जुर्माने की रकम में से 100 रुपया महीना किस्त दे दिया करूंगा। बल्ले तेरियां चलाकियां। और यानी कि चलान भी किस्तों पे दोगे तुम? वो 500 मोटरसाइकिल से 40-50 लाख इसने कमाया भी तो होगा। 23 लाख देते हुए मौत पड़ती है। वो करा दो चलान जमा भाई, करा दो। मार्केट में एक आपका नाम है, क्या नाम है आपका? वो इसी का नाम है जी, हम क्या बेनाम फिर रहे हैं? यार बात सुनो, एमे फजूल ना लड़ाई डालो। देखो मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो ना जी। जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है उसने वायलेशन की है ना। हाँ जी। वो किस्तें लेते हुए तो बेचारा नहीं ना कोई बेकानूनी काम कर रहा। गैर कानूनी काम तो वो बंदा कर रहा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, इसलिए चालान हो रहा है। तो मैं चालान जमा कर ऊंची ऊंची रोन लग पे। देखें भाई साहब, शक्ल से तो आप सियाने हैं, वैसे मुझे नहीं पता। अब कोई दोस्त मोटरसाइकिल मांग के ले जाता है, वो 6 चलान कराता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि मुझे चलान दो? यार क्या फजूल बात कर रहे हो भाई। यार तुम्हारा अगर दोस्त भी ले गया मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल तो तुम्हारे में ही है ना। वो बेचारे से तो तुम ले गए हुए हो मोटरसाइकिल। अब चला तुम रहे हो या तुम्हारा दोस्त चला रहा है या भाई चला रहा है, चलान जो करवा रहा है उसी को चलान भरना पड़ेगा। उसकी बात पर तवज्जो दो, वो क्या चाह रहे हैं पहले ये तो देखो ना। मोटरसाइकिल तो मेरी दुकान से ले गए हो। भाई आपको भी अब समझ आ गई है, इस काम के लिए कोई और तरीका निकालें। मोटरसाइकिल आप जिसको किस्तों पर देते हैं फौरन उसके नाम पे करवाएं। गारंटी का कोई और तरीका निकाल लें। बिल्कुल। देखें जी, जब मैंने मोटरसाइकिल ली तब ये 70,000 की थी, अब तक 92,000 इसको दे चुका हूँ। 18,000 रुपए मेरे चलान के, ये तो फिर भी प्रॉफिट में है। लो यार जिस शरायत में मोटरसाइकिल ली थी तुमने वो तो तय हो चुका है, अब उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो? चलान जमा करवाओ। अब करा दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। अब तो मोटरसाइकिल का प्लग भी चीख उठा है। ये पाकिस्तान में तो जाकर अब सेफ सिटी की वजह से ये मसाइल शुरू हुए हैं कि जहां पर चलान भेजे जाते हैं और वो भी ई चलान, और जब ई चलान मौसूल हो जाता है तो तब किसी को पता चलता है कि गाड़ी का ये मोटरसाइकिल का चलान हो गया है। लेकिन दुनिया में ये तरीकाकार बहुत पहले से राइज है। भारत में भी कंपनीज क्या करती हैं कि वहां पर अगर किसी को मोटरसाइकिल या गाड़ी किस्त पर दी जाती है तो वो उस मुलाजिम या एजेंट के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। अगर चलान होता है तो वो मुलाजिम या एजेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है। नाइजीरिया में भी इसी तरीके से है कि वहां पर लोग क्या करते रहे हैं कि अगर चलान होता था तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल को छुपा लेते थे, और ऐसा करने पर भी उन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान वाला सिलसिला, जिस तरह अभी ये साहब बता रहे थे कि चलान हुए और वो चलान इनको भरने पड़ रहे हैं, तो इंडोनेशिया में भी इसी तरह से होता रहा है कि जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है वो वही है कि जो मोटरसाइकिल किस्तों पर दे रहा है, और चलान भी उसी को अदा करना होते थे। अच्छा चलो फिर इंडोनेशिया वाले कुलिया इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार साहब आप ही चलान जमा करा दें। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कोई मुसलमानों वाली बात करें। यार इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसी की बात कर रहे हैं। यार क्या फजूल बात कर रहे हो जीजी। अब जरूरी तो नहीं है कि जो इंडोनेशिया में होता है वो यहां पर भी लागू हो। यार और कौन सा कंट्री है जिससे दुकानदार बच जाए, बताओ मुझे। फिक्र ना करो, अदालत इनका फैसला खुद ही कर लेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लामा इकबाल जो सारी जिंदगी अपनी कौम को जगाता रहा, जी, उसकी कौम जागते हुए भी ऐसी सोई हुई है। प्यारे दोस्त जी आपको अच्छी तरह याद होगा कि 3-4 साल पहले शायर मशरक अल्लामा इकबाल का एक मुजस्मा नस्ब किया गया था जिस पे बड़ी हाहाकार मची थी। जी जी। सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई, चूंकि वो PHA वालों की तरफ से जो मुजस्मा लगाया गया था जी जी, वो बिल्कुल ही अल्लामा जैसा नहीं था। तो लोगों ने कहा जी कि ये बड़ी ज्यादती है, इतने अजीम शायर, हमारे कौम के लीडर और ये और वो, और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उनका मुजस्मा देखे कितना अजीब सा बना दिया है। उस शक्ल ही नहीं मिलती, ये क्या, ये तो इंसल्ट है, अल्लामा की तौहीन है, इसे उतारा जाए। जी, जितनी देर तक लथड़ी ना लोगों ने बड़ी आत चुकी सी। हाय, मगर पिछले दिनों एक वाकया पेश आया है
جس پہ بخدا دل خون کے آنسو روتا رہا ہے۔ میں وہ سن کے اور دیکھ کے بڑا ہی حیران ہوا ہوں کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، ہمیں کیا بن گیا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص علامہ اقبال جو ساری زندگی اپنی قوم کو جگاتا رہا، جی اس کی قوم جاگتے ہوئے بھی ایسی سوئی ہوئی ہے جیسے بھنگ کے پکوڑے کھا کے بندے کو لگتا ہے نا کہ وہ چل رہا ہے لیکن وہ چل نہیں رہا ہوتا۔ ہائے اچھا، ہمیں یہ خوش فہمی ہے اپنے بارے میں کہ اب ہم جاگ گئے ہیں، ہمیں شعور مل گیا ہے، ہاں جی لیکن حقیقت میں جو شعور ہمیں ملا تھا وہ بھی ہم نے گوا دیا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیں کہ لاہور کے ایک پارک میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نصب کیے گئے مجسمے کی جی جی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ چند بچے علامہ اقبال کے مجسمے پر چڑھے ہوئے ہیں اچھا اور اسے تھپڑ مار رہے ہیں، او لیکن اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کھڑا شخص اس بات پہ ہنس رہا ہے، اور جو لوگ بچوں کو منع کر رہے ہیں بچے انہیں جواب دے رہے ہیں کہ ہم اس لیے اس مجسمے کو مار رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے پڑھائی چھوڑ کر گیا ہے، ہمیں اسے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ نوجوانوں میں بچوں میں سوچ اس لیے ہے کہ ہمارے بزرگ جو آج کل کے ہیں، جی 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 جو ہم بزرگ ہو چکے ہیں، جی ہم نے بچوں کو علامہ کی اہمیت کا احساس ہی نہیں دلایا۔ بالکل ہم نے اپنے بچوں کو علامہ کے کلام کے حوالے سے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کی جو تگ و دوست تھی اپنے قوم کو بنانے کے لیے، اس حوالے سے ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ جی ہاں۔ وہی جو سلیبس میں بچوں نے پاس ہونے کے لیے پڑھا ہے نا جی، جس کی وجہ سے بچوں کو غصہ ہے، وہی ہے بس اب علامہ کی شاعری جو انہوں نے قوم کو جگانے کے لیے ایک احساس پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جی جی سر وہ تو ہر شخص کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تھا۔ ہاں جی بالکل مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہمارے بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں نبیل اوان صاحب، جی ان کی والدہ محترمہ جو معروف ڈاکٹر ہیں فیصل آباد میں، گائناکالوجسٹ ہیں، وہ ادھر ایک دفعہ تشریف لائیں اور انہوں نے آہو بکا کی کہ خدا کے واسطے قوم کو علامہ کے بارے میں پڑھائیں، قوم کو بتائیں، بچوں کو چھوٹے نرسری سے بچوں کو شروع کریں۔ صحیح میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو گود میں علامہ پڑھانا شروع کیا، میں نے چھوٹوں چھوٹوں کو ایک ایک شعر کا ترجمہ آسان انداز میں بتایا اور ان کے اندر علامہ کا احساس پیدا کیا، بہت خوب اور پھر کیا کمال اولاد ہے ان کی۔